नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बालाघाट के एक ऐसे गांव की जहां विकास का बा भी नहीं है। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मिल रही यहाँ के रहवासियों को सुविधा, क्यों नहीं दिया जा रहा ध्यान, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कहने का तो आजादी के 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके एक बानगी बालाघाट जिले के जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुल्पा गांव में देखी जा सकती है, जहां आज भी लोगों को कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क, सड़क, बिजली, पानी जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व गांव में नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन उस नल से आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत में कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन जवाबदारों के पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए या फिर किसी महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस से यहाँ पर नहीं बुलवा पाते, जिससे उपचार के अभाव में कभी बीमार अपनी जान भी गंवा देते हैं। सर नल लगा है सर, वो घर घर में। हाँ। तो पानी अभी तक चालू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गया? लगभग 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। समस्या तो बहुत है सर। पानी ये नल जल योजना से टंकी बनी है सर। हाँ। उसमें पानी नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कब बनी टंकी? ये 2 साल हो गए। नल जल योजना सिर्फ दिखावा के लिए है। अभी तक जितने भी नल लगे हैं, अभी तक एक बूंद पानी किसी भी हितग्राही को नहीं पहुंचा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नल जल योजना का शुभारंभ तो किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्राम कुल्पा में किसी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब। और भी क्या समस्या है आप? और भी बहुत सारी समस्या है। तो कनेक्शन की कोई मतलब संभावना नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ नेटवर्क आएगा कि नहीं, हाँ। ये भी मालूम नहीं है। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, अभी तक हमको मूलभूत जरूरतों आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बताइए, नल जल योजना कब आई थी आपके गांव में? यहाँ पर नल जल योजना लगभग 2 साल पूर्व में यहाँ पर पाइपलाइन का बिछाया गया, लेकिन घर में नहीं पहुँच रहा है पानी। एक ही बूंद कभी पानी आया आपके? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। तो इसको लेकर के कभी आपने यहाँ के स्थानीय विधायक है या फिर यहाँ के जो आपके सरपंच है गांव के, तो उनको लेकर के पंचायत स्तर पर बिल्कुल इसकी बात रखी गई है, लेकिन इस पर किस प्रकार का ध्यान नहीं दिया। आपके क्षेत्र को विधायक कभी आते हैं? विधायक तो बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन ना के बराबर। तो कभी आपने का मतलब विधायक मतलब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। अच्छा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ वोटिंग के टाइम में ही वोट मंगाने के लिए बस आते हैं बस। अच्छा, क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण देश का विकास हो रहा है, इस क्षेत्र का भी विकास हो, मेरा गांव का भी विकास हो। तो जिस तरीके से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आपको बता दें जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुल्पा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंची। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, कनेक्टिविटी काफी दूर है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस गाँव में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन इस गांव का अगर नाम ले तो यहाँ पर सुविधा कोई भी नहीं पहुंची है। विकास की तो बात ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं, ग्रामीणों की जो बात आप लोगों ने सुनी, उस पर साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो और कह सकते हैं कि बिना नल जल योजना के भी रह रहे हैं। कोई भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उन तक नहीं पहुंचाई गई है। विधायक पर भी आरोप लग रहा है, विधायक इनके क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं। वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर जो है उसका भी मामला सामने आया है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। विशाल महानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं बालाघाट से। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं जो देनी चाहिए सरकार की उसी का अभाव है, लेकिन ग्रामीण फिर भी यहाँ पर जीने के लिए जो है मजबूर है। पूरी जानकारी क्या है? जी, मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के ग्राम जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत
ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुल्फा गांव का मामला है, जी। जहां पे आजादी के बाद कहने को तो आजादी के बाद 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उस गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे कि वहां आज भी जो मोबाइल टावर है वो मोबाइल टावर नहीं पहुंच पाया है, और साथ ही उनके जो सड़क जो उनको ग्रामीणों को जो गांव मुख्य सड़क से जोड़ना है वो सड़क भी आज भी जर्जर और कच्चे है। और साथ ही जो नल जल योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, जो नल जल योजना के तहत उनके गांव में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन कनेक्शन भी कर दिया गया है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक नहीं आ पाया है। ग्रामीणों को कहना है कि जब कोई गांव में बीमार पड़ जाए या कोई डिलीवरी वाले को पहुंचाना हो हॉस्पिटल, तो इस दौरान उनके पास मोबाइल का टावर नहीं होने से क्या है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 108 जो एम्बुलेंस है उससे संपर्क नहीं होने से कभी कभी बीमार को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे स्थिति में वो गांव एकदम बहुत पिछड़ा है। शासन तो क्या है आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी युवाओं के नाम से अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन वो गांव योजनाओं से वंचित है। बिल्कुल कह सकते हैं विशाल, जिस तरीके से कई आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, विधायक का नाम भी यहाँ पर सामने आया, कह रहे हैं कि विधायक इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि वोट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो सुविधाओं से इनको दूर कर दिया जाता है। विधायक से इस बारे में कोई चर्चा की गई आपकी तरफ से? जी मैं बता दूं कि विधायक से तो कोई उनसे संपर्क नहीं हो पाता, वो कभी फोन रिसीव नहीं करते, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के तो खाली चुनाव के समय ही उनके पास आते हैं और वोट मांगने के लिए आते हैं। उसके अलावा कभी उनकी जो समस्या है उनकी कभी वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे वो काफी परेशान है। अब वो उनका कहना है कि अब हम लोग किससे गुहार लगाएं। बिल्कुल कह सकते हैं कि किससे गुहार लगाएं, जब जिम्मेदारी नहीं सुनेंगे तो ग्रामीण तो परेशान होते हुए नजर आएंगे। नल जल योजना यहाँ पर 2 साल पहले लाई गई थी, लेकिन नल लगा दिए गए हैं, जल नहीं मिल रहा है। योजना यहाँ पर जो है धरी की धरी साबित हो गई। क्या इस पर भी अब तक किसी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई कि नल क्यों, पानी क्यों नहीं मिल रहा वहां के लोगों को? जी ग्रामीणों कहना है कि 2 वर्ष पूर्व वहाँ नल जल योजना कनेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी नहीं है। संबंध में उन्होंने पंचायत को भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन उनकी तरफ इस संबंध में कोई जवाब नहीं है। इससे वो काफी परेशान है और वो बोलते हैं कि भाई हम अब किसके पास जाएं अपनी समस्या लेकर। ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी ओर ध्यान दे रहा है, ना ही ग्राम पंचायत के लोग ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अधिकारी कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। अगर हम नल जल योजना की बात करें तो बालाघाट जिले में अधिकांश जगहों में ये नल जल योजना फ्लॉप होती नजर आ रही है। बिल्कुल नल जल योजना तो फ्लॉप होती नजर आ रही है। जिस तरीके से सरपंच और सचिव का नाम भी यहाँ पर आपने ही लिया और ग्रामीण भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सरपंच सचिव से कोई संपर्क हो पाया? उन्होंने इस बारे में कहा कि भाई क्यों योजना आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों ग्रामीणों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही? आखिर यहाँ पर भी उनका भी तो दायित्व बनता है। जी बिल्कुल, मैंने सचिव से संपर्क करना चाहा, लेकिन सचिव का कहना है कि नल जल योजना हमने भी हैंडओवर नहीं किया है, हैंडओवर में नहीं लिया है। वो ठेकेदार जो पीएचई विभाग है उसकी जवाबदारी है, वो कब चालू करता है और क्या करता है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे विशाल, आपको रोकना चाहेंगे। भगत नेता बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगत जी, जिस तरीके से ये यहाँ पर पंचायत जो है मोहनपुर के कुल्पा गांव का मामला सामने है, जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन इस क्षेत्र में, इस गांव में एक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है। ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जानकारी है आपको? देखिए जी, आज के 11 साल पूर्व जी, जब ये क्षेत्र परिसीमन के बाद हमारे पास आया 2008 में, जी, तब इस क्षेत्र में ना तो सड़क थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना शिक्षा स्वास्थ्य, सबसे वो लगभग वंचित था। जी, उस समय विकास की प्रक्रिया को यहाँ पर प्रारंभ कराया नहीं तो पहले तो यहाँ पर मतदान का भी बहिष्कार होता था। जी, आज वहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी पहुंची है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी मेरे समय खोला गया, हॉस्टल का निर्माण कराया गया, आंगनबाड़ियों का निर्माण कराया गया और LWE योजना के तहत, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट योजना के तहत जी, वहाँ सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है। और ये बात सही है, पानी का वहाँ पर इसलिए भी संकट है क्योंकि बहुत पहाड़ी ऊंचा स्थान में वो क्षेत्र है जी, और कुछ वहाँ पर प्राकृतिक जल के स्रोत
उपलब्ध रहे हैं। जैसे कि वहां पर एक पास में ही बमनी नाम का गांव है। जी जी। तो इन गांव में नेचुरल सोर्स का हमने नियमों से हट करके उसको टेक ऑफ करके गांव वालों के अपने सोच के आधार पर पानी की व्यवस्था हमने कराई थी। उसके बाद 2013 में मैं हट गया जी। विधानसभा का मैं सदस्य नहीं रहा। अच्छा। उसके बाद जिन लोगों को ये काम को गति देना चाहिए था, काम की गति को आगे बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपने जवाबदेही और दूर दराज के अंतिम गांव में जो विकास की किरण अच्छे से पहुंचे जी, उसमें कहीं ना कहीं असफल रहे हैं जी। और उसी का नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर पानी के स्रोत को लेकर के अगर कोई योजना स्वीकृत हुई, जैसे भारत पूरे देश में स्वीकृत हुई जल जीवन मिशन को लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल, तो समय समय पे जो क्षेत्रीय विधायक जी कांग्रेस के विधायक हैं उनको इसकी मॉनिटरिंग, इसकी चिंता और समीक्षा करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल, काम को आगे बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का विषय यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। जी। भाई अगर विभाग की कमी थी तो विभाग को उसमें स्क्रू टाइट करना था। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कमियां तो है, इसमें दो मत नहीं है। कमियां, लेकिन हम आपको बता दें भगत जी, कमी एक नहीं कई सारी कमी है। मोबाइल नेटवर्क के जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा क्षेत्र में, साथ ही पानी के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली जो आपने कहा कि पहुंचा दी गई है, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और मोबाइल की जो है नेटवर्क वहां पर नहीं आता है। साथ ही अन्य परेशानियां बताई, इतना ही उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो है समय पर नहीं पहुंच पाती है, कई बार मरीज अपनी जान गंवा देते। इतनी सारी परेशानियां, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अब तक। नहीं, अब ये तो पिछले ये 10-11 सालों में ही ये व्यवस्थाएं ज्यादा फैली है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे समय में हमने तो पहला बिजली का सब स्टेशन स्वीकृत कराया था कान्हाटोला में, क्योंकि इन्हीं के ये जो क्षेत्र है 13-14 गाँव पड़ते हैं जी जी, तो अच्छे से बिजली मिल सके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये मैंने बोला ना कि जवाबदेही बिल्कुल बिल्कुल और कर्तव्य निष्ठा, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं भगत जी, आपके पास आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास। ध्रुव किशोर मरावी विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। ध्रुव किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी ध्रुव किशोर जी, ये मामला सामने आया परसवाड़ा की ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुल्पा गाँव का, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वही यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंची है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तमाम समस्याएं यहाँ पर ग्रामीण गिनाते हुए नजर आ रहे। एक भी सुविधा इन तक नहीं पहुंची है, क्यों? नहीं देखिए, बिजली वहाँ पर है जी, है ना। कुछ क्षेत्रों कुछ जगह छूट गया है जिसको अभी पूरा किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आजकल में उसके टेंडर भी खुलने वाले हैं। अच्छा, है ना जी, ठीक है। सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों में कुछ अधूरी सड़कें हैं जिसका अभी माननीय विधायक जी ने दिया हुआ जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये सामने आई है जानकारी कि मोबाइल जो नेटवर्क होना चाहिए वहां पर कोई नेटवर्क भी नहीं है, कई बार एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती जिस कारण मरीज अपनी जान गंवाते थे। तमाम आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे। साथ ही कह रहे कि विधायक जो है यहाँ पर वो कभी ध्यान देने क्षेत्र में आते नहीं, कहीं भ्रमण करने नहीं आते हैं, ऐसा ये आरोप लग रहा है। ये तो सरासर गलत बात है। अभी 9 तारीख को और 10 तारीख को विधायक जी कुल्पा पालागुंदी और 40 बोड़ी जी यहाँ पर अभी विधायक जी गए थे मेरे साथ। अच्छा, मैं 5 तारीख को गया था अभी इसी महीने में। आपके संवाददाता को भी मैंने वहां पर बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाए। अच्छा, तो ये कहना गलत है कि विधायक जी नहीं जाते। आज विधायक जी पूरे क्षेत्र में लगातार संपर्क कर रहे हैं और जहां तक जन मुद्दों की बात है, जन समस्याओं की बात है, विधायक जी अपने विधायक निधि से करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विधायक के पास एक सीमित संसाधन होता है, सीमित मद होता है ना। फिर मैं आपको बता कि पूर्व विधायक जी, अभी मैं सुन रहा था उनको, पूर्व विधायक जी बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ विजन नहीं है। 10 साल में कितना काम किए उन्होंने। अभी एक बिजली अभी उन्होंने भोगा द्वार में माननीय विधायक जी ने लगाया, उसको वो खुद बोले कि मैंने कलेक्टर साहब को लिखा था और कलेक्टर साहब ने उसको स्वीकृत कर दी। जबकि भोगा द्वार में जो बिजली लगी माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से लगाया। बहुत सारे जो बिजलियां जो लग रही है माननीय विधायक जी की निधियों से लग रही है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपकी तरफ से भी काम किया जा रहा है। भगत जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि उनके समय भी बहुत काम किए गए। लेकिन अगर इतने सारे काम किए गए हैं तो आखिर ये ग्रामीण परेशान क्यों है, क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है जी, है ना जी, क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है।
फिर टुकड़ों में गांव टोले पारा बसे हुए हैं और एक साथ तो सपोर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास है। माननीय विधायक जी इस बार तीसरी बार जीत के आए हैं और इस बार जो काम छूटे हैं उनको अपनी प्राथमिकता शुरू कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने राज्य सरकार को भी उन्होंने अतिरिक्त बजट के अतिरिक्त भी उन्होंने अपना विजन बना के दिया है कि हमें इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ में काम करना है और यहाँ एक चीजों की कमी है। मतलब सरकार रिलीज कर रही है तो वो सरकार की ड्यूटी बनती, सरकार की भी ड्यूटी बनती ना जी। बिल्कुल, तो ये मान ले ध्रुव किशोर जी कि जल्द ही इन समस्याओं से निराकरण जो है क्षेत्रवासियों को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी वहाँ पर आपको मैं बता दूं, मोहनपुर में अभी माननीय विधायक जी ने अभी फिर से ट्रांसफार्मर के लिए, इंडिविजुअल ट्रांसफार्मरों के लिए, क्योंकि क्या है ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन 25 का लगा है, अब 65 केबी की आवश्यकता है तो 65 केबी का, तो उसके लिए माननीय विधायक जी ने जैसे माटे के लिए अलग ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने प्रस्ताव बना के दिया है, पालागुंदी के लिए अलग दिया, कुल्पा के लिए अलग दिया है ना। तो ये धीरे धीरे करके वो हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, माननीय विधायक जी काम कर रहे हैं और हमारी पूरी जो टीम है वो भी उस पर छोटी छोटी जो जन समस्याओं के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। लगातार हम इस पर बातें भी करते हैं और माननीय विधायक जी को भी अवगत कराते हैं और जब भी कामों की सूची बनती है तो हम इन क्षेत्रों को अवश्य ध्यान में रखते हुए उनको भी क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बताते ध्रुव किशोर जी, विधायक के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो बात नहीं करते, लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, समस्याओं को अगर सुनाया जाता है तो सुनने के बाद अनसुना कर देते हैं, ये भी आरोप विधायक जी पर लग रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। लगातार लोग मिलने आते हैं, सुबह से उनका फोन बजता है। आज भी मैं माननीय विधायक जी के साथ कार्यक्रम में हूँ, आते तक के जितने भी लोगों का फोन आया माननीय विधायक जी उनसे बात करें, या मान लीजिए अगर विधायक जी कहीं व्यस्त हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो देखिए, वो तो राजनीतिक लोगों पर आरोप लगते रहते हैं और लोग लगाते हैं। विपक्ष वालों का काम क्या है, तो आरोप ही लगाना है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भगत नेताम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत जी, जिस तरीके से यहाँ पर ध्रुव किशोर जी, चलिए हमारा संपर्क जो है भगत जी से टूट गया, आप ही के पास वापस आएंगे। ध्रुव किशोर जी, आप एक आश्वासन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायक जी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, जल्द ही काम करवाया जाएगा। तो एक आश्वासन हम आपसे पूरी तरीके से चाहेंगे कि कब तक यहाँ पर जो है रोड भी जो है सही मिल जाएगी, मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। पानी की समस्या भी यहाँ पर गिनाई है कि 2 साल हो गए हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है नल जल योजना के तहत, लेकिन पानी नहीं पहुंचा इनके घरों में अब तक। देखिए, नल जल योजना के तो सरकार ने जिस तरीके से टेंडर दी है ना, उन्होंने भोपाल में बैठ के डीपीआर बनाया और डीपीआर बना के उन्होंने अपने मनमर्जी से इस पे विधानसभा क्वेश्चन भी विधायक जी लगाए हुए थे और एक उपयंत्री को उस पर सस्पेंड भी कर दिया गया और उसको पता नहीं कौन सा जांच की और उसको बहाल करके वो उपयंत्री आज रिटायर भी हो गया। माननीय विधायक जी की तरफ से नल जल पर भी विधानसभा में भी लगाया, क्षेत्र में भी, और यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि हम लोग जिस भी पंचायतों में जाते हैं, बात मोहनपुर लत्ता की नहीं है, हर पंचायतों में हम जाते हैं, वहां पर भी हम जहाँ नल जल के काम चल रहे हैं और जब प्रारंभ होने वाले हैं, हम उनको सीधा बोलते हैं ग्राम पंचायत को कि आप जब तक चालू ना हो और सही से नल पानी आपको प्राप्त ना हो, साल 6 महीने तक के आप उनको ठेकेदार से या संबंधित विभाग से आप हैंडवर्क मत दो, क्योंकि एक बार आप हैंडवर्क दे दिया, उनको एनओसी दे दिया, उनका काम खत्म हो गया, पैसा निकाल के ठेकेदार चले जाएगा जी। और यही पंचायतों में भी एक बड़ी गड़बड़ी हो रही है। पंचायत के लोगों को भी इस बात की समझ रखनी पड़ेगी पंचायत को कि बिगर नल जल को सुचारू रूप से चालू किए, पर्याप्त रूप से जब तक वो आपको पानी नहीं मिले, जब तक आपको एनओसी नहीं देना चाहिए, सीसी जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन पंचायत में भी लोग सीसी जारी कर देते हैं, जिसके कारण योजनाओं का सही तरीके से लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे ध्रुव किशोर जी, जिस तरीके से सरपंच और सचिव का नाम भी यहाँ पर सामने आए कि उनके पास शिकायतें लेकर जाते हैं, वो अनसुनी करते, तो हम यही चाहेंगे कि आप माननीय विधायक जी के साथ वहां पर जाएं, क्षेत्र का भ्रमण करें और अगर वहां पर जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे तो शायद ज्यादा यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब आप उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्या सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी एक संतोष हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अभी पिछले 5 तारीख को है ना, पिछले 5 तारीख को मैं स्वयं माटे में जाके ग्राम सभा अटेंड किया, लोगों की समस्या सुना। 9 तारीख और 10 तारीख को दोनों दिन माननीय विधायक संजय वीके जी ने उन माटे, पालागुंदी, 40 बोड़ी, कुल्पा
काविली इन क्षेत्रों में खुद भ्रमण करके लोगों से जनसंपर्क किया, उनसे बातें की। अच्छा। और आज भी हम 40 बोरी आज माननीय विधायक जी शाम तक आज भी जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक आश्वासन जो आपने हमें दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे, विशाल हमारे साथ जुड़े। विशाल, जिस तरीके से यहाँ पर ध्रुव किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, जल्द ही सारी सुविधा यहाँ पर जो है ग्रामीण तक पहुंचाने की बात भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नेता लोग तो खैर आश्वासन ही देते हैं, लेकिन अब इनके आश्वासन में कितना सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। और जो कुल्पा गांव की में जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आने वाला समय यही समझ में आ पाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान तो करेंगे, लेकिन एक तरीके से आश्वासन ही दे रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि समय ही बताएगा कि यहाँ पर ये खरा उतरते हैं नहीं, लेकिन हम यही चाहेंगे विशाल इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, और अगर यहाँ पर जो है ग्रामीण उनको सुविधा नहीं मिलती तो ये वापस से ये मुद्दा आप उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि विकास में सिर्फ यहाँ पर जो है विकास का बा इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा है, सिर्फ दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि एक आश्वासन मिला है, अब देखना है कि इस आश्वासन पर सरकार कदम उठाती है या फिर ये आश्वासन यूं ही रह जाता है और ग्रामीण अपनी जो है मूलभूत सुविधाएं उसके लिए तरसते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई सारी समस्या ग्रामीणों ने हमको यहाँ पर गिनवाई है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई होती है या फिर ये भी मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।